Hello everyone. So okay, I will take a moment for this to introduce you with this. So thank you so much. Asif bhai from Hyderabad has gifted me this. Thank you so much. और इफ्तारी को लेके आप सब ने ऑलमोस्ट मुझे बहुत सारा सपोर्ट भी किया है, बहुत सारा प्यार भी दिया है और सब्सक्राइबर्स के थ्रू भी बहुत सारे प्यार आ रहे हैं, मैसेजेस आ रहे हैं। इफ्तारी के लिए मुझे बहुत सारी जगहों से दावत भी आई है। सो आप लोगों ने कह दिया और समझ लीजिए आप लोगों की इफ्तारी मुझे मिल गई, क्योंकि आपका वो समझना सोचना ही मेरे लिए बहुत मायने रखता है। सो रियली थैंक यू, दिल से शुक्रिया आप सभी का। और बहुत सारे लोगों ने मुझे पेमेंट्स के थ्रू भी सपोर्ट किया हुआ है इफ्तारी के लिए। दे हैव सेंड मी चॉकलेट्स ऑल्सो एंड आई रिसीव टुडे, आई जस्ट रिसीव दिस। सो ये आई वांटेड टू टेक दिस मोमेंट बिफोर वी स्टार्ट यूसुफ सीरीज। सो दोबारा से बहुत 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 शुक्रिया आप सबके प्यार का। आइए शुरू करते हैं प्रॉफिट यूसुफ का एपिसोड नंबर 28। और येस, गोइंग फॉरवर्ड मैं नबी याकूब और नबी यूसुफ बुलाऊंगी, तो उसके लिए आई अपोलोजाइज़। एपिसोड नंबर 27 के पार्ट 2 में हमने देखा था कि किस तरह से जुलेखा ने ज़बरदस्ती जो कोड़े पड़वाए थे दोबारा प्रॉफिट यूसुफ को, उसके बाद उन्हें अपनी गलती का रियलाइजेशन हुआ। मे बी वो बर्दाश्त नहीं कर पाई और वो काफ़ी पछतावा कर रही थी कि उन्होंने क्यों प्रॉफिट यूसुफ को खुद से दूर किया। और वहीं कनन के एक यात्री के थ्रू प्रॉफिट यूसुफ को नबी याकूब के बारे में पता चलता है, उनकी हाल चाल के बारे में पता चलता है, उनकी जो करंट सिचुएशन है, किस गम में वो लाइफ अपनी जी रहे हैं उसके बारे में पता चलता है, जो जानकर थोड़ी सी तसल्ली कहीं ना कहीं प्रॉफिट यूसुफ को हुई। मगर साथ ही बुरा भी लगा जब उन्होंने ये पता चला कि नबी याकूब ने अपने बच्चों के साथ, अपनी फैमिली के साथ नहीं रह रहे हैं और अलग से रह रहे हैं, जैसे कि हमने देखा था एपिसोड्स में। अब यहाँ पे देखते हैं कि आगे क्या होता है। एक तो सिचुएशन है उस शख्स की, आमून बेसिकली आमून के जो हकदार हैं वो गिरफ्तार हुए थे और एक साजिश वो चल रही है, और दूसरी है जुलेखा की। बट आई एम मोर इंटरेस्टेड ओवर द जुलेखा's रिएक्शन कि आगे वो क्या करती है। सो आइए इस एपिसोड को यहाँ से शुरू करते हैं, साथ में देखना। तो ये अपने ख्वाब के बारे में पूछने आए होंगे। वो मैंने और बिना रूस ने कल रात एक अजीब व गरीब ख्वाब देखा। क्या तुम उसकी ताबीर बता सकते हो? क्या ख्वाब देखा है? बताइए, देखता हूँ। मैंने ख्वाब में देखा था, मैंने 3 खोशे अंगूर का अर्क एक जाम में निचोड़कर फरमा रवा को पेश किया। बड़ा बारौब फरमा रवा था। अच्छा ख्वाब नहीं है। हाँ, अच्छा ख्वाब नहीं है ये। खूब। पर आपने क्या ख्वाब देखा है? मैंने ख्वाब में देखा कि एक सीनी पुराज नानो गज़ा की मेरे सर पर है और परिंदे नीचे आकर उसमें से नान और गज़ा लेकर ऊपर चले जाते हैं। हाँ, ऊपर लेकर चले जाते हैं। अगर मेरी बताई हुई ताबीर आपके हक में न हुई तो क्या आप उसे कबूल कर लेंगे? कर लेंगे। अब ये तो नहीं हो सकता ना कि आप जो कह दें वो हम कबूल कर लें। मुझे मालूम है कि आप लोग मेरी बात की हक्कानियत में तरद्दुद का शिकार हैं और आप हक बजानिब हैं। महज आपके इत्मीनान के लिए कि मैं ताबीर और ताबीर ख्वाब से वाकिफ़ हूँ और जो कुछ मैं कहूँगा वो बिलाशुबा तहक़्क़ुक़ पाएगा, और आपकी यकीन दहानी के लिए पहले मैं आपको वाज़ेह निशानी बताऊँगा, फिर आपके लिए ताबीर ख्वाब बयान करूँगा। मसलन कैसे निशानी? मसलन क्या आप चाहते हैं कि मैं बताऊं कि आज खाने में हमारे लिए क्या लाएंगे? सुनो युज़ार सिफ, क्या तुम जादू का इल्म जानते हो?
खुदा ना करे कि मैंने सहर व जादू के जरिए इल्म तावील सीखा हो। मेरी रूह तस्दीक शुदा है तायदात आसमानी से और इल्हाम शुदा है इल्हामात रब्बानी से। ये इन उलूम में से एक इल्म है जो मेरे परवरदिगार ने मुझे सिखाए हैं। खुदा से तुम्हारी मुराद आमून खुदाए बुजुर्ग मिस्र तो नहीं है ना? क्या एक बेजान पत्थर को भी गैब और ताबीर व तावील ख्वाब का इल्म हो सकता है? मैंने कुफ्र परस्तों से दूरी इख्तियार की, और जो कौम खुदावंद यकता पर ईमान न रखती हो और रोज़ क़यामत की मुनकिर हो, मैं उनकी अताअत तो पैरवी नहीं करता। आज खाने में भुनी हुई मछली, नान गंदुम और चंद खुरमे हैं। Golly, can this be true? युज़ारसीफ, ये जिंदान है, मेहमान सरा नहीं। कैदियों को ऐसे खाने ख्वाब में भी मैसर नहीं होते। ऐसे खाने अमीर अपने महलों में शराब के साथ तनावुल फरमाते हैं, जाविरा के कैदी नहीं। जो खाने तुमने बताए क्या वाकई वो लाएंगे? सफ में खड़े हो जाओ। आज खाने में क्या है? अगर बता दूं तो यकीन नहीं करोगे। भुनी हुई मछली, नाने गंदुम और खजूरें। तुम्हें कैसे पता चला? ये खाना तो अभी अभी लाया गया है। Oh my God. जैसा कि युज़ारसीफ ने कहा, खाने में मछली है। कैद खाना और ऐसा खाना ताज्जुब है। ये खाना बानो जुलेखा की सिफारिश पर भिजवाया गया है। बानो, ओह, गलती का प्रायश्चित। जुलेखा ने भिजवाया है। तो यूं कहो ना, ये जुलेखा की करम नवाजी है। मैं भी कहूँ कि ज़ंदान जावर में ऐसे खानों का क्या काम? बानो जुलेखा ने कैदियों की हालत इज़्ज़ार की पेश नज़र तरस खाकर उनकी दिलजोई की खातिर भिजवाया। तमाम कैदियों के साथ हमदर्दी की खातिर या एक कैदी की खातिर? अब हमें युज़ारसीफ के ताबीर ख्वाब के इल्म में किसी किस्म का शुबा नहीं रहा। बेशक जो तुम कहोगे वही होगा। युज़ारसीफ, तुम तो हमारे पास बैठे थे, तुम्हें कैसे पता चला कि आज खाने में क्या है? जो कुछ भी मैं जानता हूँ वो जाने पे परवरदिगार मुझे तालीम किया गया है। मैं आज खुद कुछ नहीं कह रहा हूँ। तुम किस खुदा की बात कर रहे हो और किस आइन के पैरोकार हो? मैं अपने आबा व अजदाद के दीन की अतबा करता हूँ। दीन इब्राहीम व इसहाक व याकूब। तुम इब्राहिम की नस्ल से हो, वही जो खुदाए यकता की इबादत करते थे। हाँ, वही इब्राहिम जिन्होंने आपके मुतादिद खुदाओं के खिलाफ क़याम किया। वही जो कुफ्र और शिर्क और बुत परस्ती के खिलाफ तमाम जिंदगी बरसरे बेकार रहे। हजारों साल से हमारे आबा व अजदाद बुत परस्ती करते आ रहे हैं और इन बुतों के आगे सजदा रेज रहे हैं। अब उनकी परस्तिश में क्या बुराई है? वो मुजस्समे जो मोम की तरह संग तराश के हाथों में नर्म होते हैं और संग तराश जिन्हें तोड़ने पर कादिर होते हैं, वो ज्यादा लायक परस्तिश हैं, या वो खुदा जो कभी मगलूब नहीं होता जबकि खुद संग और संग तराश उसकी कुदरत के आगे मगलूब हैं? यकीनन ऐसा खुदा लायक परस्तिश और लायक मोहब्बत है, लेकिन हमें कैसे मालूम है कि कोई ऐसा खुदा भी मौजूद है और इस अजीम कुदरत का मालिक है?
इस बात से जान लें कि मुझे आपकी हिदायत के लिए भेजा है और तावील ख्वाब और गैब का इल्म मुझे वदियत किया है। क्या मैंने आपके आज के रिज़्क़ से आपको बाखबर नहीं किया था? तो क्या महज इस एक पेशिंग गोई की बिना पर हम तुम्हारे खुदा की परस्तिश करने लगे? मैंने आपसे कहा कि मेरा इल्म अज़ जानिब परवरदिगार आलिम है, ना कि अज़ जानिब खुद। मैं अब आपको वो बात बताने जा रहा हूँ जो अब तक नहीं बताई। मैं अपने अजदाद इब्राहीम, इसहाक और याकूब के बाद खुदा यकता का भेजा हुआ एक पैगंबर हूँ। और आप लोगों को अपने जद इब्राहीम के दीन की पैरवी और खुदा यकता की परस्तिश की दावत देता हूँ। खामोश हो जाइए, खामोश हो जाइए। क्या वाकई तुम एक पैगंबर है खुदा हो? मैं सिलसिला अंबिया इलाही की एक कड़ी हूँ जिन्हें हिदायत बशरी के लिए मुंतखब किया गया। मुझसे पहले आदम और नूह और इब्राहीम और इसहाक और याकूब थे और मेरे बाद भी ये सिलसिला रिसालत जारी रहेगा और नस्ल इब्राहीमी से सिलसिला अंबिया की आखिरी कड़ी बनाम अहमद खातमुन नबीयीन होंगे। एक पैगंबर और जंदान मिल्कियत खुदा में फरस्ताद खुदा और आप सब बंदगान खुदा हैं। लिहाजा जंदान हो या बैरून जंदान, इससे क्या फर्क पड़ता है? हमारे ख्वाब की ताबीर का क्या हुआ? मैं आपके मसले को भूला नहीं, खातिर जमा रखें। लेकिन आपके ख्वाब की तावील आपके ईमान से मशरूत है, उस खुदा पर ईमान जिसने मुझे इल्म तावील ख्वाब सिखाया। हम ईमान लाते हैं, जो कुछ आप कहेंगे इस पर ईमान लाते हैं। कोई एतराज नहीं, लेकिन फिलहाल हम आपके खुदा को तो नहीं पहचानते ना। जिन खुदाओं की परस्तिश आप लोग अब तक करते रहे हैं, क्या उन्हें पहचानते हैं? क्या आप ये जानते हैं कि आपके तमाम खुदा कमज़ोर और नातवा और बेजान पत्थर हैं? आया जानते हैं कि इन बेजान पत्थर के मुजस्मों की परस्तिश करने के लिए आपके पास कोई कवी दलील मौजूद नहीं है, जबकि मेरा माबूद खालिक़ कुल्ल मखलूक़ात और मौजिब कुल्ल मौजूदात है, बेमिसल बिला शरीक मालिक। हाँ तो आप उपीस बिना रूस, अब आपका क्या इरादा है? आपके खुदा की हकानियत का मुशाहिदा आज हमने उसके पैगंबर की विसातत से किया है। मैं ईमान लाता हूँ। और आप उपीस, तुम बोलो। सच पूछे तो जब जब ये सोचता हूँ कि मैं अपनी तमाम उम्र एक कमज़ोर नातवा वजूद की परस्तिश करता रहा तो अफसोस होता रहा। इसमें कोई शक नहीं कि आपका खुदा हमारे खुदाओं से बदरजहाँ बेहतर है। मैं भी बीनारूस की तरह ईमान लाता हूँ। गो कि आपका खुदा दिखाई नहीं देता, लेकिन हमारे उन खुदाओं से कहीं बेहतर हैं जो हमें देखते हैं, लेकिन हमारी हालत ज़ार पर तवज्जो नहीं देते। अगर आमून और तिब्स के दीगर खुदाओं से कोई अच्छाई देखी होती तो यकीनन तरदीद करता, लेकिन अगर आपका खुदा आप ही की तरह मेहरबान है तो मैं आपकी तरह उसे भी पसंद करता हूँ। मैं उस खुदा पर जिसने अपने पैगंबरों को हमारी हिदायत के लिए भेजा ईमान लाता हूँ। मैं भी आपके खुदा पर ईमान लाता हूँ और उन पत्थर के खुदाओं से इजहार बेजारी करता हूँ। मैं भी आपके खुदा पर ईमान लाता हूँ और उन पत्थर के खुदाओं से इजहार बेजारी करता हूँ। मैं आज के बाद ऐसे खुदा की परस्तिश करूँगा जो मेरा खालिक है, ना कि मखलूक। मैं भी आज से खुदा यकता की परस्तिश करूँगा। मैं भी अब इन बेजान पत्थर के खुदाओं पर ईमान नहीं रखता।
अब आप सब मेरे साथ दोहराएं। शुरू खुदावंद इब्राहीम, इसहाक और याकूब के नाम से। शुरू खुदावंद इब्राहीम, इसहाक और याकूब के नाम से। हम इन बेजान पत्थर के खुदाओं से, हम इन बेजान पत्थर के खुदाओं से और दीगर ज़मीनी खुदाओं से, और दीगर ज़मीनी खुदाओं से बेजारी का इजहार करते हैं, बेजारी का इजहार करते हैं, और खुदावंद यकता पर, और खुदावंद यकता पर ईमान लाते हैं, ईमान लाते हैं। आप कोई कार्रवाई नहीं करेंगे आली जनाब? मसलन कैसी कार्रवाई? वो तमाम कैदियों को यकता परस्ती की दावत दे रहा है, तो फिर हमारे आबा व अजदाद के आइन का क्या होगा? ज्यादा सख्त मत लो। युजार सिर्फ जिंदान के लिए आराम और सुकून का मूजिब है, और हम भी तो यही चाहते थे। इन्हें इनके हाल पर छोड़ दो, जिस भी आइन पर चाहें रहें। जनाब इजहार सिर्फ, हम ईमान लाए हैं, अब हमें हमारे ख्वाब की ताबीर बताइए। पहले मुझे कौल दीजिए कि आप अपने ख्वाब की ताबीर को कबूल करेंगे, ख्वाब वो आपके हक में हो या ना हो। मैं वादा करता हूँ। हम अपने वादे पर कायम हैं। बिनारुस, तुम्हारे ख्वाब की ताबीर कुछ यूँ है कि आज से 3 दिन बाद तुम अपने साबिका ओहदे पर बहाल कर दिए जाओगे और दोबारा जाओ मर्तबा हासिल कर लोगे। अलबत्ता तुम आपूपीस 3 दिन बाद तख्ता-ए-दार पर मसलूब कर दिए जाओगे और उस वक्त तक लटकाए जाओगे जब तक कि तुम्हारे जिस्म को चील कव्वे न नोच डालें। नहीं नहीं, ये सच नहीं है। नहीं है, मैंने कोई ख्वाब नहीं देखा था। झूठ कहा था। हाँ झूठ। जब मैंने देखा कि बेनारूस ने ख्वाब देखा था तो मैंने सोचा खुद से एक फर्जी ख्वाब कर लूं। मैंने झूठ कहा था। धोखा खा गई युजार सिंह, तुम्हारे झूठे दावों की पोल खुल गई। झूठा पैगंबर, इसने कोई ख्वाब ही नहीं देखा। तुमने एक अनदेखे ख्वाब की ताबीर दे दी। काश तुम्हारा कहा दुरुस्त होता, मगर सदैव जो कुछ मैं कह चुका वो मुकद्दर बन चुका और बिलाशुबा ये होकर रहेगा। Shit. मैं भी चंद लम्हों पहले तक तुम्हारी तरह गुमां कर रहा था। मेरे ख्वाब की ताबीर बुरी है, काफ़ी मायूस था। जबकि मैं इस खुश फहमी में था कि आखिर परिंदों को खाना देने से बेहतर क्या काम हो सकता है। लेकिन अब मैं सोचता हूँ तो देखता हूँ कि युजार सेफ सही कह रहे हैं। ये सच है, काहिना ने माबद आमून ने मेरे साथ धोखा किया और मेरी कोई मदद ना की। मैंने क्या किया? आमून होतब के कत्ल का इरादा किया, लिहाजा सजा तो मिलेगी ना। करार वाकई सजा, मौत। मौत मौत ही एक यकीनी और हतमी सजा है। यकीनी और हतमी। बेनारूस, तो क्या काहिना ने माबद कोई मदद नहीं करेंगे? अगर ताबीर इज़हार सिर्फ दुरुस्त हुई तो?
ओके तो दोस्तों इस एपिसोड में हमने देखा कि किस तरह से नबी यूसुफ ने बताया कि वो खुद पैगंबर हैं कैदियों को, और सभी कैदी अपना इमाम प्रॉफिट यूसुफ के खुदा पर लेके आए, और बाद में उन्होंने जो ताबीर कही उन 2 कैदियों को लेके जिन्होंने मिस्र के राजा को मारने की कोशिश की है, तो अब वो वाकई ही कहीं ना कहीं काफ़ी हद तक मुझे लगता है शायद 70-80% उनकी बातों से कहीं ना कहीं ये यकीन है कि उनकी ताबीर सच होगी, मगर फिर भी अभी कहीं डाउट का केस है, क्योंकि अभी भी लोगों को मैं कहूँगी शायद उतना भरोसा ना हो, क्योंकि जब तक फैक्ट्स आपके सामने नहीं आते 1-2 बार में जल्दी कहीं भी भरोसा नहीं होता, तो शायद उनको ये लग रहा हो, मगर ऑब्वियसली ये सच होने वाला है। और उसके बाद क्या होगा वो एक इंटरेस्टिंग चीज़ डेफिनेटली होने वाली है कहीं ना कहीं। और वहीं जुलेखा ने अपना एक अच्छा रूप दिखाने की कोशिश की है। आखिरकार प्रॉफिट यूसुफ को कोड़े परवाने के बाद वो वहाँ पे दावत भरा खाना भेज रही हैं, जहाँ पे मछली, खजूर और वो रोटी आई थी खाने के लिए। तो इवन आई डोंट लाइक दिस, बट हाँ उससे बस कैदियों का भला हुआ, तो शायद मैं उस पार्ट के लिए काफ़ी अच्छा फील कर रही हूँ। अगला एपिसोड जो है यानी अगला पार्ट देखने में ज़्यादा मज़ा आएगा, क्योंकि मुझे जानना है कि जो उन्होंने भविष्यवाणी दी है, जो ताबीर करी है बेसिकली, वो किस हद तक सच होती है, क्योंकि मुझे भी वो चीज़ देखनी है, किस तरह से उनकी ताबीर सच होती दिखाई देती है। वो एक इंटरेस्टिंग पार्ट रहेगा, कहीं मत जाएगा, बने रहिएगा। नेक्स्ट एपिसोड बहुत जल्दी आपके पास अभी आपको मिलने वाला है। सो तब तक के लिए मैं मिलती हूँ आपसे अगले एपिसोड में। जय हिंद, नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम अलैकुम। अपना ध्यान रखिएगा, खुश रहिए, बाय बाय।